अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं रेणु तिवारी। ये हमारा विशेष प्रोग्राम है फिट है तो हिट है, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में और उससे संबंधित कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करके लंबे समय तक अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वहीं अगर आप एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग किसी भी तकलीफ या बीमारी के लिए करते हैं तो वो कैसे आपके शरीर को आज तो तकलीफ से बचा लेती है, लेकिन धीरे धीरे करके आपके शरीर में और बीमारियां भी उत्पन्न करती हैं। हम सभी लोग ज़्यादातर जब भी किसी शरीर में दर्द होता है या फिर किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है तो तुरंत दवाइयाँ खाते हैं। अगर आप चाहें तो ये एलोपैथिक दवाइयों को अवॉइड करके आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, आयुर्वेदिक तरीकों का सहारा ले सकते हैं। हाँ, इसमें असर धीरे धीरे दिखाई पड़ता है, लेकिन लंबे समय के लिए आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। आज हम आपको ऐसे ही शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी 10 जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आगे चलकर नहीं आएगी। तो सबसे पहले बताते हैं, प्रकृति में ही उपलब्ध है पुदीना। पुदीने की पत्तियां खून को साफ करती हैं, सिर दर्द को ठीक करती हैं, खराब गले को राहत पहुंचाती हैं और उल्टियों को भी रोक देती हैं। दांतों की अगर आपको दिक्कत है तो उससे भी आप पुदीने का सेवन करके निजात पा सकते हैं। पुदीना एंटीबैक्टीरियल भी होता है जो शरीर में बैक्टीरिया पैदा होने से रोकता है। इसके अलावा हर घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है हल्दी। हल्दी का सेवन अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हल्दी का इस्तेमाल हम लगभग हर हिंदुस्तानी सब्जी या खाद्य पदार्थों में करते ही करते हैं। इसकी जड़ों और पत्तियों में औषधि के गुण होते हैं। इसमें सबसे अच्छी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इससे जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिक, पाचन विकार, दिल या लीवर की बीमारियों से लड़ने की इसमें क्षमता रहती है। यहाँ तक कि यह कैंसर सेलों को भी खत्म करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपके शरीर में कैंसर सेल बन भी रहे होंगे तो अगर आप शुरुआत से ही हल्दी का प्रयोग करते हैं तो वह धीरे धीरे जो इस प्रकार की नकारात्मक सेल होती हैं वो धीरे धीरे बनना बंद हो जाती हैं। इसके अलावा आप प्रयोग कर सकते हैं लेमन ग्रास का। यह आमतौर पर उत्तर भारत में उगाया जाता है। इसे चाय में डालकर पीने का चलन है। लेमन ग्रास शरीर, जोड़ों, सिर और मांसपेशियों के दर्द से निजात दिलाता है और स्ट्रेस से भी आपको बचाता है। अब आपको बताते हैं सफ़ेद कमल के बारे में। सफ़ेद कमल की पत्तियां, फूल, बीज जड़ों से हैजा, पेट की बीमारियों, कब्ज और आंखों के इन्फेक्शन के इलाज में काम आती हैं। सफ़ेद कमल के बीजों को कमोत्तेजक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गुलाब भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। गुलाब की पत्तियां खाने से दिल की सेहत बनती है, सूजन घटती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। गुलाब की पत्तियों से स्ट्रेस, मानसिक पीड़ा, अपच और अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम से भी निजात पाई जा सकती है। मेहंदी, जिसका इस्तेमाल अभी तक हाथों को सजाने के लिए किया जाता था, लेकिन मेहंदी में भी अपने बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। मेहंदी की पत्तियां मूत्रवर्धक होती हैं, वे दर्द को कम करती हैं और शरीर को डिटॉक्स करती हैं। कब्ज के इलाज में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। छाले, अल्सर, चोट, बुखार, हेमरेज और मानसिक दर्द से भी आप इससे निजात पा सकते हैं। अगर आपको पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है तो भी आप मेहंदी की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपकी पीड़ा कम हो सकती है। इसके अलावा आपको बताते हैं सब्ज़ा के बारे में। सब्ज़ा को फालूदा में कूलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और दिल की सेहत बनती है। इन्हें खाने से स्किन भी अच्छी होती है और आपके शरीर में अगर किसी तरह की सूजन है वो भी घट जाती है।
इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है दालचीनी। भारतीय मसालों में दालचीनी अहम है। इसके सेवन से दर्द कम होता है और अकड़न दूर होती है। यह किडनी को डिटॉक्स करती है और सांस से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसे भी दूर करती है। यह आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम रहता है। इसबगोल के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। इसबगोल की भूसी कब्ज का अचूक इलाज है। यह एक तरह की घुट्टी है जो आंतों को रिलैक्स करती है। इसे पीसकर अगर आप जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल करते हैं, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा अभी तक पूजा पाठ में प्रयोग किए जाने वाले कपूर के भी अपने बहुत सारे फायदे हैं। कपूर इस पौधे को अनगिनत फायदे माने जाते हैं। इसकी छाल से बैक्टीरिया और फंगस से निजात मिलती है, दर्द से आराम मिलता है। ये कमोत्तेजक का भी काम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। कपूर के तेल से खांसी, दमा, हिचकी, लीवर की दिक्कतों और दांतों के दर्द से आप निजात पा सकते हैं। इसे मांसपेशियों और नसों के दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको कोई डिप्रेशन जैसी समस्या है और अगर आप कपूर के तेल का या कपूर का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप उससे निजात पा सकते हैं। तो ये थी कुछ आयुर्वेदिक ऐसी जड़ी बूटियाँ जो आसानी से हमारे घरों में उपलब्ध होती हैं और इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ दूर की जा सकती हैं। अगर आप इसके फ़ायदे जान गए हैं और इसके इस्तेमाल करने के तरीके जान गए हैं तो आप इसका प्रयोग करके अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखिए। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।